हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं कक्षा 12 की गणित विषय की ऑनलाइन कक्षा में। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं हमारी पाठ्य पुस्तक की मॉड्यूल संख्या 2 का अध्याय 7 कुछ विशेष श्रेणी। आज भाग 3 में बच्चों हम इस अध्याय की अभ्यास प्रश्नमाला को हल करेंगे। हमेशा की तरह आपको अपने पेन और नोटबुक साथ में लेके बैठना है बच्चों। हर एक प्रश्न के हल को ध्यान से समझते हुए नोट कर लेना है और बाद में दोहराना है। हर एक प्रश्न को खुद से बिना देखे हल करना है बच्चों। आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। देखिए, सबसे पहले प्रश्न संख्या 1। इसमें आपसे कहा गया है निम्नलिखित श्रेणियों में प्रत्येक का योग ज्ञात कीजिए। और भाग 1 में आपको कहा गया है, इसके भाग ए में श्रेणी दी गई है 2 + 4 + 6 इस तरीके से, और इसके 40 पदों तक का योग आपको ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे हल करेंगे बच्चों। हम लिखेंगे हल ए, और इसमें सबसे पहले लिखेंगे दी गई श्रेणी। दी गई श्रेणी, यहाँ देखिए दी गई श्रेणी क्या है, वो है 2 + 4 + 6 प्लस इस तरीके से, और इसके 40 पदों का योग हमें ज्ञात करना है। ये किस प्रकार की श्रेणी है बच्चों, देखो 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8 इस तरीके से ये एक समांतर श्रेणी है, और इसका योग हमें इसके 40 पदों तक का योग हमें ज्ञात करना है ना। तो ये दी गई श्रेणी है जो कि बच्चों क्या है, एपी है। ये एपी है, तथा तथा बच्चों यहाँ इस एपी के लिए देखो, प्रथम पद ए बराबर है 2, सार्वांतर डी वो है 4 - 2 या 6 - 4 कितना है 2, डी भी है 2, और कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है, 40 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे एन का मान कितना है, एन का मान 40 है। समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए हमारे पास बच्चों सूत्र है। सूत्र क्या है बच्चों, क्योंकि हमें पता है समांतर श्रेणी के एन पदों तक का योग, एन पदों तक एन पदों तक का योग एसएन बराबर होता है बच्चों n/2 2a + n-1 इंटू डी। अतः हम लिखेंगे बच्चों दी गई श्रेणी के 40 पदों तक का योग, 40 पदों तक का योग वो हो जाएगा बच्चों S40, n की जगह 40 भर लेंगे, तो ये S40 बराबर हो जाएगा 40/2, 2a, a का मान 2 है, प्लस 40 - 1 गुणा बच्चों कितना, d का मान कितना है ना। सब मान भर लिए। ये आपके पास आ जाएगा, देखो इसको काटेंगे तो ये कितनी बार, 20 बार कट जाएगा। तो ये आ जाएगा 20 गुणा, देखो 2 दूनी 4 प्लस 40 - 1 कितना हो गया, 39 हो गया। 39 गुणा 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 78 आ जाएगा। ये आ जाएगा आपके पास 20 गुणा 82 गुणा कर लीजिए, ये आ जाएगा 0, 2 दूनी 4, 2 8 16, 1640। तो दी गई श्रेणी के 40 पदों तक का योगफल कितना जाएगा, 1640 बच्चों। ठीक है, इस तरीके से आप प्रश्न संख्या 1 के भाग ए को हल कर सकते हैं। फिर देखिए आगे इसका भाग बी, और इसे भी हम ठीक वैसे ही हल करेंगे बच्चों जैसे कि हमने इसके भाग ए को हल किया था। लिखेंगे हल बी, और सबसे पहले क्या लिखेंगे, दी गई श्रेणी। देखिए दी गई श्रेणी, यहाँ जो दी गई श्रेणी है वो है बच्चों 2 + 6 + 18 प्लस इस तरीके से, और हमें कहा गया है कि 6 पदों तक का योग ज्ञात करो।
ये जो श्रेणी है बच्चों क्या है, गुणोत्तर श्रेणी है, तो हम लिख देंगे जो कि क्या है, दी गई श्रेणी जीपी है, जीपी है, तथा बच्चों तथा यहाँ देखिए ए का मान प्रथम पद तो कितना है, 2 है। सार्वनुपात आर का मान कितना है, 3 है। 6 में 2 का भाग लगाएंगे 3, 18 में 6 का भाग लगाएंगे 3 ही आएगा। आर का मान 3 है, वह हमें कितने पदों तक का योगफल ज्ञात करना है, 6 पदों तक का। तो एन का मान कितना है, 6 है। क्योंकि बच्चों गुणोत्तर श्रेणी जीपी के प्रथम एन पदों तक का योगफल क्या होता है, गुणोत्तर श्रेणी के एन पदों तक का योग, एन पदों तक का योग Sn बराबर होता है बच्चों, सूत्र क्या है, a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। इसलिए हम लिखेंगे बच्चों, देखिए, इसलिए दी गई श्रेणी के, दी गई श्रेणी के 6 पदों तक का योग, 6 पदों तक का योग, दी गई श्रेणी के 6 पदों तक का योग S6 बराबर हो जाएगा a यानी 2, r यानी 3 की घात 6 माइनस 1 बटे 2 माइनस 1, सॉरी 3 माइनस 1 आएगा क्या, r माइनस 1। देखो r का मान कितना है, 3 है, n का मान कितना है, 6, और a का मान कितना है, 2 है। तो यहाँ भर देंगे, भर देंगे तो बच्चों आपके पास S6 बराबर आ जाएगा, देखो ये 2 आएगा, इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। S6 बराबर आ जाएगा 3 की घात 6 माइनस 1। ये आपके पास आ जाएगा दी गई श्रेणी के प्रथम 6 पदों तक का योग। इस तरीके से प्रश्न संख्या 1 के भाग बी को आप हल कर सकते हैं बच्चों। फिर बढ़ते हैं आगे और देखते हैं बच्चों आगे के प्रश्न। प्रश्न संख्या 2, इसमें आपसे कहा गया है निम्नलिखित श्रेणियों में प्रत्येक का एन पदों तक का योग ज्ञात कीजिए। अभी श्रेणियां दी गई है और आपको कहा गया है एन पदों तक का योग ज्ञात कीजिए। तो देखो हल ए में जो दी गई श्रेणी है सबसे पहले उसे लिखिए, लिखेंगे दी गई श्रेणी, दी गई श्रेणी जो है बच्चों वो है आपके पास 1 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 15 प्लस 31 और इस तरीके से। अब देखिए इसके योग पदों, एन पदों तक का योगफल ज्ञात करना है तो आप लिखेंगे माना कि एस एन पदों तक का योग Sn है, यानी कि पहला पद प्लस दूसरा पद प्लस तीसरा पद प्लस चौथा पद फिर पांचवा पद, इतने करते हुए हम कितने पदों तक जोड़ लेंगे, एन पदों तक जोड़ लेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, Sn आ जाएगा। अब देखिए ये एक विशेष प्रकार की श्रेणी है, इसके लिए Sn निकालने के लिए पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, Tn, और Tn निकालने का तरीका क्या है बच्चों, इस Sn को एक बार फिर से लिखिए और क्या कीजिए, एक पद छोड़ के आगे लिखिए। तो इस एक के नीचे में कुछ भी नहीं लिख रहा, ये पहला पद 3 के नीचे लिख रहा हूं, दूसरा पद 7 के नीचे, फिर 15 के नीचे 7 और 31 के नीचे 15, और इस तरीके से ये चलेगा, इस तरीके से ये चलेगा और अंत में एक पद आगे यहाँ क्या आएगा, Tn आएगा। यानी कि ये पद मैंने छोड़ दिया है बच्चों यहाँ पर, ये एक तरीका मान लीजिए आप लिखने का। अब क्या करूंगा, Tn निकालने के लिए समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दूंगा, यानी कि इस Sn में से Sn को ही घटा दूंगा, लेकिन घटाने के लिए मैंने क्या किया, एक पद आगे छोड़ के लिखा है। तो जब आप घटाएंगे बच्चों तो देखो यहां पर इस मेथड को, इस टेक्निक को याद कर लीजिए, ध्यान में रखिएगा हमेशा। Sn माइनस Sn कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा 1, इसको घटाएंगे आ जाएगा 2, ये आ जाएगा बच्चों 4, ये 8 आ जाएगा, ये 16 आएगा, और इस तरीके से आगे के पद चलेंगे। कितने पद चलेंगे, देखो ये पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, है ना, ये n तक चलेंगे और ये माइनस में क्या आएगा, इस तरीके से n पद चलेंगे और अंत में क्या आएगा,
माइनस का Tn आएगा कि नहीं। क्लियर हो गई बात। उस माइनस Tn को इधर लाके सोचिए तो यहां से Tn बराबर आपके पास आएगा 1 + 2 + 4 +8 +16 और इस तरीके से कितने पदों तक चलेगा, n पद चलेंगे। कितने पद चलेंगे, n पदों तक का योग। ये nवा पद, दी गई श्रेणी का nवा पद इस तरीके से आपके पास आएगा जब आप इन n पदों का योग ज्ञात करेंगे। यहां देखिए ये क्या है, गुणोत्तर श्रेणी है और इनका योग करेंगे तो Tn बराबर आ जाएगा आपके पास a डॉट r कितना है, 2 है, 2 की घात कितनी पदों की संख्या है n -1 अपॉन r -1। क्योंकि बच्चों हमें पता है जीपी के लिए n पदों तक का योग, जीपी के लिए Sn बराबर होता है a डॉट r की घात n-1 अपॉन r -1। जीपी के लिए ऐसा होता है तो वो सूत्र का प्रयोग करके मैंने यहाँ Tn में रख दिया। तो यहाँ से Tn बराबर आपके पास आ गया है 2 की घात n-1। Tn आ गया है तो Sn अब आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कैसे, देखिए बच्चों, अब मैं निकाल लेता हूं Sn निकालने के लिए T1 पहले पद को मैं लिख सकता हूं 2 की घात 1 -1। दूसरे पद को मैं लिख सकता हूं 2 की घात 2 -1। तीसरे पद को लिखेंगे 2 की घात 3 -1, क्योंकि Tn बराबर क्या है, Tn बराबर है बच्चों आपके पास 2 की घात n-1। तो ये जो पहला पद था ना 1, इसको मैंने लिख लिया 2 की घात 1 -1, फिर ये 2 की घात 2 -1, 2 की घात 3 -1, 2 की घात 4 -1। इस तरीके से हम इसको लिख लेंगे बच्चों, ठीक है ना, इस तरीके से लिख लेंगे। और nवा पद क्या आ जाएगा, Tn आ जाएगा, वो आ जाएगा 2 की घात n-1। ऐसा लिखने का लाभ क्या हुआ बच्चों, देखिए सबको जोड़ लीजिए, सबको जोड़ेंगे तो T1 + T2 + T3 Tn तक जोड़ेंगे तो यह तो आ जाएगा Sn और ये आ जाएगा देखो 2 की घात 1 + 2 की घात 2 + 2 की घात 3 प्लस कितना 2 की घात n तक जोड़ेंगे, माइनस में 1 + 1 + 1 + 1 कितनी बार, n बार आपको 1 को जोड़ के इनमें से घटाना होगा। ये है गुणोत्तर श्रेणी, इसका योगफल तो आ जाएगा, देखो इसका योगफल आ जाएगा a डॉट r की घात n-1 बटे r-1। एक को n बार जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, -n आ जाएगा। यहां से फाइनली Sn आपके पास आ गया। देखो 2 को अंदर गुणा करोगे तो 2 की घात n+1 -2 -n आ जाएगा, जिसे आप इस तरीके से लिख सकते हैं 2 की घात n+1 -n-2। ये आपके पास रिक्वायर्ड योगफल आ जाएगा बच्चों। इस तरीके से आप दी गई श्रेणी के n पदों तक का योगफल ज्ञात कर लेंगे। चलिए नोट कर लीजिए इसे आगे और फिर देखो बच्चों बढ़ेंगे, अगला प्रश्न हल करेंगे इसी का भाग बी। यहां पर भी हम दी गई श्रेणी लिख लेते हैं। देखो हल बी में दी गई श्रेणी, दी गई श्रेणी आपके पास है 1 बटे, ये पॉइंट नहीं है बच्चों, क्या होता है ये गुणा, 1 गुणा 3 गुणा 5 प्लस 1 बटे 3 गुणा 5 गुणा 7 प्लस 1 बटे 5 गुणा 7 गुणा 9। इस तरीके से ये दी गई श्रेणी है। यहां पर देखिए, यहां अगर आप देखें तो T1 बराबर है 1 बटे 1 गुणा 3 गुणा 5, जिसको आप लिख सकते हैं बच्चों इस तरीके से। देखो 1 बटे 4, बटे में 4 क्यों लगा रहा हूं, देखो जब तीन संख्याएं इस तरीके से गुणा में इस तरीके की श्रेणी दी जाती है ना, तो 1 और 5 का अंतर कितना है 4, तो 4 से गुणा और 4 से भाग कर लूंगा। तो 4 से भाग तो लगा दिया, 4 से गुणा करूंगा तो ऊपर 4 आएगा, जिसको आप क्या लिख सकते हैं 5 - 1, और बटे में तो ये है ही 1 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है ना। तो T1 को मैं ऐसे लिख सकता हूं
और बच्चों अलग अलग भाग देंगे तो फिर इसको आप लिख सकते हैं 1/4। देखिए 1/1 गुणा 3 माइनस 1/3 गुणा 5। अलग अलग आपने भाग लगा लिया। इसी तरीके से T2 को आप लिख सकते हैं। T2 क्या है? 1/3 गुणा 5 गुणा 7 है। इसको आप लिख सकते हैं 1/4। 7 माइनस 3 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 7 माइनस 3 बटे 3 गुणा 5 गुणा 7। और अलग अलग भाग लगाएंगे तो यह आ जाएगा 1/4। देखिए 7 में इसका भाग लगाएं, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा 1/3 गुणा 5 माइनस इसमें भाग लगाएं तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1/5 गुणा 7 ये आ जाएगा। इसी तरीके से T3 लिखेंगे। T3 क्या है? 1/5 गुणा 7 गुणा 9 है। इसको आप लिख सकते हैं 1/4। 9 माइनस 5 बटे 5 गुणा 7 गुणा 9 और ये हो जाएगा बच्चों 1/4। देखो 9 से 9 कट जाएगा, 1/5 गुणा 7 आएगा माइनस 1/7 गुणा 9। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं T3 को। फिर इसी तरीके से बच्चों आगे लिखते जाएंगे T4, T5, T6। तो Tn आपके पास देखो क्या आएगा? Tn बराबर है आपके पास 1/, देखो पहले तो Tn लिखो, यहां से 1 से स्टार्ट हो रहा है, विषम संख्याएं हैं, पहली विषम संख्या, दूसरी विषम संख्या, तीसरी विषम संख्या। पहली विषम संख्या को हम क्या लिखते हैं? उसको हम लिखते हैं बच्चों 2n माइनस 1। इसके अगली क्या होगी? 2n प्लस 1। और इसके अगली क्या होगी? 2n प्लस बच्चों कितनी? 3। ठीक है, तो ये 3 विषम संख्याएं हैं। Tn को आप ऐसे लिख सकते हो और इसी को आप लिख सकते हो 1/4। 1/4 किन दोनों का अंतर? पहले और तीसरे का। तो ये 2n प्लस 3 माइनस 2n माइनस 1 और बटे में ये सारा कुछ 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 3 बच्चों। ठीक है, अलग अलग भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा 1/4। 1/, देखो 2n प्लस 3 से 2n प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1 और माइनस में 1/, ये 2n माइनस 1 से 2n माइनस 1 कैंसिल, बचेगा क्या? 2n प्लस 1 और 2n प्लस 3 बच्चों। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं Tn को। अब अगर आपको निकालना है Sn, तो देखो Sn कैसे निकालते हैं? Sn का मतलब हो गया n पदों तक का योगफल। वो होगा T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस, ऐसे करते करते कहाँ तक योग करना होगा? Tn तक का योग करना होगा। सबके मान रख दीजिए बच्चों। तो यहाँ से Sn बराबर आपके पास आ जाएगा, देखो T1 क्या था? 1/4 गुणा 1/1 गुणा 3 माइनस 1/3 गुणा 5 था क्या? प्लस T2 को अपन ने क्या लिखा था? 1/4 1/3 गुणा 5 माइनस 1/5 गुणा 7। T3 को क्या लिखा बच्चों हमने? इसको लिखा था हमने 1/4 1/5 गुणा 7 माइनस 1/7 गुणा 9। इस तरीके से जोड़ते चलेंगे बच्चों। और देखो Tn तक हमें जोड़ना है। कहाँ तक जोड़ना है? Tn तक। तो देखो प्लस करते हुए आगे हम लिख देंगे Tn, और Tn क्या है? 1/4 1/4 1/1 2n माइनस 1 2n प्लस 1 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1 माइनस बच्चों माइनस हमें करना होगा माइनस 1/2n प्लस 1 2n प्लस 3। इस तरीके से आप Sn निकाल सकते हैं। इसे नोट कीजिए बच्चों। और फिर बच्चों देखिए आगे
अब सब में से 1/4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से Sn बराबर आपके पास आ जाएगा। देखो 1/4 सब में से कॉमन ले लिया तो ये बच गया 1/1 गुणा 3 माइनस 1/3 गुणा 5 प्लस 1/3 गुणा 5 माइनस 1/5 गुणा 7 प्लस इस तरीके से चलता जाएगा। और nवें पद में 1 क्या आएगा 2n माइनस 1 2n प्लस 1 माइनस 1/2n प्लस 1 2n प्लस 3। इस तरीके से ये आपके पास बचे। अब देखिए जो कट रहा है उसको काट लीजिए। ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, इस तरीके से ये कटते जाएंगे और अंत में आपके पास Sn बराबर आ जाएगा। देखो 1/4 गुणा 1/3 माइनस 1/2n प्लस 1 और 2n प्लस 3। 1/4 को अंदर गुणा कर देंगे तो Sn बराबर आपके पास आ जाएगा 1/12 माइनस 1/4 गुणा 2n प्लस 1 2n प्लस 3 बच्चों। ये आपके पास क्या आ जाएगा दी गई श्रेणी के n पदों तक का योगफल। इस तरीके से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं बच्चों। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसे और फिर आपको बिना देखे एक बार फिर से हल करना ही करना है। जब आप खुद से हल करेंगे तो चीजें आपको बेहतर समझ में आएंगी, कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आप अपने दिमाग में बना पाएंगे। नोट कीजिए इसे और फिर देखिए बच्चों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2 का भाग 3। यहाँ पर भी आपको एक श्रेणी दी गई है और इसके n पदों तक का योगफल आपको ज्ञात करना है। तो देखो हम लिखेंगे हल C और इसमें सबसे पहले लिखेंगे दी गई श्रेणी। दी गई श्रेणी आपके पास है 3/1 गुणा 4 प्लस 5/4 गुणा 9 प्लस 7/9 गुणा 16 प्लस 9/16 गुणा 25। ठीक है, इस तरीके से यहाँ अगर हम देखें बच्चों, यहाँ हम देखें तो पहला जो पद है वो है 3/1 गुणा 4, जो कि क्या है बच्चों जिसको आप लिख सकते हैं। देखो 1 और 2 का स्क्वायर है ये, और ये ऊपर लिखा हुआ है 2 का स्क्वायर माइनस 1 और बटे में 1 गुणा 2 का स्क्वायर, ऐसा लिखा हुआ है ना। इसी तरीके से आप T2 को देखिए, T2 में आपको लिखा हुआ है 5/2 का स्क्वायर गुणा 3 का स्क्वायर यानी कि 4 गुणा 9। तो यहाँ पर मैं 1 का स्क्वायर बना दूं तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये हो जाएगा देखो 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर गुणा 3 का स्क्वायर। इसी तरीके से आप लिखेंगे T3। तो T3 क्या है बच्चों, देखो T3 में आएगा 3 का स्क्वायर गुणा 4 का स्क्वायर और ऊपर क्या आएगा 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। ठीक है ना, ऐसा ही है। इसी को बच्चों आप लिख सकते हैं देखो इस तरीके से, आगे अलग अलग भाग लगाएंगे तो ये 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर है, ये है 1/2 का स्क्वायर, ये है 1/3 का स्क्वायर। और इसी तरीके से इसको आप लिख सकते हैं 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, है ना। इसी तरीके से T4 आप लिख सकते हैं। देखो T4 में क्या आएगा 4 का स्क्वायर गुणा 5 का स्क्वायर और ऊपर क्या है 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। 25 माइनस 16 9 ही होगा T4 में, देखो 9 ही तो है। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर। इसी तरीके से आप जब Tn लिखेंगे तो Tn में क्या आएगा, देखो बटे में तो n का स्क्वायर गुणा इसके अगले का स्क्वायर और अंश में क्या आएगा n प्लस 1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, जिसको आप लिख सकते हैं 1/n का स्क्वायर माइनस 1/n प्लस 1 का स्क्वायर। हमें चाहिए इन सब का योग। तो बच्चों अतः हम लिखेंगे Sn
एस एन बराबर हो जाएगा, सबको जोड़ लीजिए। सबको जब आप जोड़ेंगे तो देखो 1/1 का स्क्वायर आएगा, 1/1 का स्क्वायर, ये माइनस का 1/2 का स्क्वायर प्लस का 1/2 का स्क्वायर कैंसिल, माइनस का 1/3 का स्क्वायर इस प्लस के 1/3 के स्क्वायर से कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इसके अगले वाले से कैंसिल, ये इसके अगले वाले से कैंसिल हो जाएगा और माइनस में क्या आएगा 1/n प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से एस एन आपके पास आएगा 1 माइनस 1/n प्लस 1 का स्क्वायर बच्चों। इस तरीके से आप एसएन ज्ञात कर सकते हैं दी गई श्रेणी के लिए। ठीक है, बस थोड़ा सा लॉजिक आपको लगाना है कि पहले पद को ऐसा लिखा जा सकता है, दूसरे पद को ऐसे लिखा जा सकता है, फिर सभी पदों को जोड़ेंगे तो ये पद कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ ये पहला और आखिरी पद बचेगा, इनको घटाने से आपके पास क्या जाएगा एसएन आ जाएगा बच्चों। क्लियर हो गई? तो प्रश्न संख्या 2 के भाग ए बी और सी में अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़िए और हल कीजिए अब प्रश्न संख्या 3 को। देखिए इसमें हमसे क्या कहा गया है, श्रेणी 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर इस तरीके से कि प्रथम n पदों तक का योग ज्ञात कीजिए। तो उसी तरीके से हल करेंगे बच्चों। सबसे पहले लिख लेंगे दी गई श्रेणी, हल 3, और इसमें हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, दी गई श्रेणी। देखो दी गई श्रेणी ये आपके पास है 1 का स्क्वायर प्लस अगली इस 1 की अगली विषम संख्या 3 का स्क्वायर, 3 की अगली विषम संख्या 5 का स्क्वायर, इस तरीके से विषम संख्याओं के वर्गों का योग आपको ज्ञात करना है। प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का योग देखिए बच्चों, तो ये ज्ञात करने के लिए देखो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो nवा पद होगा Tn वो होगा 2n माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि Tn बराबर हो जाएगा 4n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 1। Tn आपके पास है इस रूप में, तो आप Sn ज्ञात कर सकते हैं कैसे, क्योंकि बच्चों हमें पता है Sn बराबर होता है सिग्मा Tn, यानी कि ये हो जाएगा सिग्मा 4n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 1। अब सिग्मा को आप क्या कर दीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, अलग अलग कर दीजिए। तो यहाँ से Sn बराबर आ जाएगा 4 इंटू सिग्मा एन स्क्वायर माइनस 4 इंटू सिग्मा एन प्लस सिग्मा सिग्मा 1 बच्चों। ठीक है ना, क्लियर? मान रखिए एस एन बराबर यहाँ से आ जाएगा 4 सिग्मा एन स्क्वायर का मान कितना होता है, वो होता है एन इंटू एन प्लस 1, 2n प्लस 1 अपॉन में कितना बच्चों 6 माइनस 4 इंटू देखिए सिग्मा एन का मान होता है एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन में 2, अपॉन में 2, और सिग्मा 1 का मान क्या होता है एन होता है। यहाँ उभयनिष्ठ लीजिए, पहले तो काट लीजिए, देखो 2 से काट लेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, इसको काट लेंगे 2 बार। ठीक है, तो यहाँ पर एस एन बराबर आ जाएगा देखिए 2n n प्लस 1, 2n प्लस 1 अपॉन में तो कितना 3 माइनस 2n n प्लस 1 प्लस में कितना n। ठीक है, इसे और हल कीजिए बच्चों, तो यह आ जाएगा एस एन बराबर देखो 2n n प्लस 1 को 2n प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 1। इसके अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में चल रहा है 3, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये माइनस में देखो 2n स्क्वायर माइनस 2n प्लस n रहेगा। एलसीएम ले लीजिए, एस एन बराबर आ जाएगा देखिए 2n, 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 माइनस 6n स्क्वायर, ये माइनस n 3 से गुणा होगा तो माइनस का 3n आएगा, और बटे में कितना चल रहा है बच्चों, बटे में चल रहा है 3। ठीक है, बटे में चल रहा है कितना 3। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, इसको सोल्व करेंगे तो ये एस एन बराबर आ जाएगा देखिए, क्या सब में से n कॉमन आ रहा है, तो n कॉमन ले लीजिए,
n कॉमन लेंगे, बटे में 3 चल रहा है, अंदर क्या बचेगा? अंदर देखिए 2 से गुणा करेंगे तो 4n स्क्वायर प्लस 6n, 4n स्क्वायर प्लस 6n, 6n प्लस प्लस बच्चों कितना? 2 प्लस 2 माइनस 6n, माइनस 6n माइनस कितना बचेगा बच्चों? 3। n तो कॉमन ले ही लिया है ना, तो यहाँ से Sn बराबर आ जाएगा, देखो n बटे 3, 4n स्क्वायर, ये प्लस 6n माइनस 6n कैंसिल हो गया, 2 माइनस 3 कितना होता है? -1 होता है। तो ये अभिष्ट Sn आपके पास आ जाएगा। इस तरीके से प्रश्न संख्या 3 को हल कीजिएगा बच्चों, बड़ा आसान है। एक बार आप Tn लिख लीजिए, Tn आ जाएगा 2n-1 का होल स्क्वायर, यहाँ से आप सिग्मा वाला रूल लगा देंगे, तो फिर यहाँ से आपके पास Sn बराबर कितना आएगा? n बटे 3 गुणा 4n स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पे विचार कीजिए। अब प्रश्न संख्या 4, यहाँ पर श्रेणी आपको दे रखी है, देखो 5 + 7 + 13 + 31, इस तरीके से इसके n पदों तक का योग हमें ज्ञात करना है। तो हल में देखिए, मान लेते हैं, माना कि इस श्रेणी के n पदों तक का योगफल क्या है? Sn है, यानी Sn बराबर है 5 + 7 + 13 + 31 प्लस, ऐसे करते करते कितने पदों तक है? n पदों तक का योगफल है Tn, है ना? इसी को मैं वापस से लिख लेता हूँ Sn को, लेकिन बच्चों एक पद छोड़ के लिखूंगा, तो यहाँ पर 7 के नीचे 5, 13 के नीचे 7, 31 के नीचे 13, और इस तरीके से लिखते जाएंगे, और ये Tn कहाँ आएगा? आगे आएगा। फिर हम क्या करते हैं? घटा लेते हैं। तो घटाने पर देखिए, घटाने पर ये तो आ जाएगा 0, ये आ जाएगा बराबर 5 + 2 प्लस घटा लीजिए तो 6 प्लस कितना? 18, और ऐसे चलेगा, कितने पदों तक चलेगा? n पद तो ऐसे चलेंगे, और फिर बच्चों ये माइनस में क्या आएगा? Tn आएगा। Tn को इधर लाके सोचिए, ये Tn बराबर हो जाएगा 5 प्लस, अब देखिए ये हो गया 2, 2 तिया 6, 6 तिया 18, और ये कितने रहेंगे? n-1 पद रहेंगे क्या? इसमें से क्योंकि 5 भी हटा लिया ना, n पदों में से 5 हटा लिया, तो ये बचे हुए n-1 पद हो गए। यहां से बच्चों Tn बराबर आपके पास आ जाएगा 5 प्लस, देखो ये गुणोत्तर श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी के n-1 पद हैं, इनका योगफल हो जाएगा a डॉट r की घात a, यानी 2, r 3 की घात, पदों की संख्या है n-1 माइनस 1 अपॉन में बच्चों r 3 माइनस 1, ठीक है ना? क्लियर? ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां से Tn बराबर आपके पास आ जाएगा, देखो 3 की घात n-1 प्लस में कितना? 4। Tn आ गया, तो T1 T2 T3 को आप इसके फॉर्म में लिखिए। अतः देखिए, आप लिख सकते हैं T1 बराबर 3 की घात 1 माइनस 1 प्लस 4, यानी कि 1 प्लस 4 कितना है? 5 ही तो है। T2 वो हो जाएगा 3 की घात 2 माइनस 1 प्लस 4, यानी कि बच्चों 3 प्लस 4, है ना? 7। T3 आपके पास आ जाएगा 3 की घात 3 माइनस 1 प्लस 4, यानी कि 9 प्लस 4 13। इसी तरीके से Tn आपके पास आ जाएगा 3 की घात n-1 n-1 प्लस 4 बच्चों। अगर मुझे Sn चाहिए तो मुझे इन सबको जोड़ना होगा, तो मैं लिखूंगा, इसलिए Sn बराबर हो जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस कहाँ तक? Tn तक। T1 T2 T3 Tn के मान भर दीजिए बच्चों, तो Sn बराबर आ जाएगा, देखो T1 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस ऐसे कितने? 3 की घात n-1 तक, 3 की घात n-1 तक, प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 कितनी बार? n बार। कितनी बार बच्चों? n बार हमें 4 को जोड़ना पड़ेगा। क्लियर?
ये बात समझ में आई? देखो सबको जोड़ लिया मैंने, 1 + 3 + 9 प्लस इस तरीके से 3 की घात n-1 तक, और 4 कितनी बार n बार जोड़ना होगा Sn के लिए। तो यहाँ से Sn बराबर आ जाएगा, देखो ये तो Gp है, तो a डॉट r की घात n, पदों की संख्या कितनी है? n पद है बच्चों, ये कितने पद हैं? n पद है। 3 की घात n-1 है, और ये कितना है? 1, तो n पद हो गए, -1 बटे में कितना बच्चों? r -1 प्लस 4 गुणा क्या? n। 4 गुणा क्या आएगा? n आएगा, 4 को n बार जोड़ोगे तो 4 गुणा n आएगा। यहाँ से Sn बराबर आ जाएगा, देखो 1/2 3 की घात n -1 प्लस 4n बच्चों। ये आपके पास क्या आ जाएगा? Sn आ जाएगा। कोई दिक्कत आपको अब इस प्रश्न के हल में नहीं होनी चाहिए। बढ़िए बच्चों, आगे देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि श्रेणी 1 + 4/5 + 7/5 का स्क्वायर प्लस 10/5 का क्यूब, इस तरीके के n पदों तक का योगफल आपको ज्ञात करना है। तो देखिए हल संख्या 5, यहाँ पर 5वें प्रश्न को हल करेंगे। लिखेंगे, माना कि ये जो श्रेणी दी गई है इसके n पदों तक का योगफल क्या है? Sn है। Sn बराबर है 1 + 4/5 प्लस 7/5 का स्क्वायर प्लस 10/5 का क्यूब, और ऐसे करते करते कहाँ तक? Tn, n पदों तक हमें योग ज्ञात करना है। अब मैं क्या कर रहा हूँ उस लॉजिक को समझिएगा बच्चों। यहाँ पर देखो 5 5 का स्क्वायर 5 1/5 से गुणा करके चल रहा है ना, तो मैं 1/5 गुणा Sn कर लेता हूँ, तो ये आ जाएगा मेरे पास। देखो इसको गुणा करूंगा तो 1/5 आ जाएगा, जिसको मैं इस 4/5 के नीचे लिख रहा हूँ। इसको 5 से गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा 4/5 का स्क्वायर। इसको 5 से गुणा करूंगा तो ये 10/5 का क्यूब आएगा, और इस तरीके से चलेंगे, इस तरीके से चलेंगे तो ये 1/5 गुणा Tn आ जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करिए? गठा लीजिए। गठा लेंगे तो यहाँ पर देखिए Sn माइनस 1/5 Sn आएगा, इधर आएगा 1 प्लस 3/5 प्लस 3/5 का स्क्वायर प्लस 3/5 का क्यूब, और इस तरीके से कितने पद चलेंगे? इस तरीके से n+1 पद हैं। ये कितने पद हैं? n+1 पद। ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, क्योंकि एक पद आगे लिखा है ना मैंने, एक पद यहाँ छोड़ दिया तो एक पद आगे चला गया है ना। तो यहाँ से देखो गठा लेंगे तो ये आ जाएगा 4/5 Sn बराबर क्या? क्या बच्चों? यहाँ पर देखिए 3 उभयनिष्ठ आ रहा है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या? 1 + 3 गुणा 1/5 प्लस 1/5 का स्क्वायर प्लस 1/5 का क्यूब, और कितने पद? अब बच्चों n पद। n पद क्यों? क्योंकि हमने इस एक को तो अलग लिख लिया। ये क्या है? ये है Gp, इसका योगफल हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यह जाएगा, देखो 4/5 Sn बराबर 1 + 3 अपनी जगह। Gp के पदों का योगफल क्या होता है? a डॉट r, 1 माइनस r, r की घात कितनी? n बटे बटे बच्चों क्या होगा? 1 माइनस r होगा कि नहीं? क्लियर? चलिए तो इसे हल कीजिए, ये आ जाएगा 4/5 Sn बराबर 1 प्लस, देखो यहाँ 4/5 आएगा, वो 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा 3/4 गुणा 1 माइनस 1/5 की घात n। ठीक है, ये 4/5 को भी पक्षांतरित कर दीजिए तो Sn बराबर आ जाएगा 5/4 प्लस देखिए 15/16 1 माइनस 1/5 की घात n। ये आपके पास आ जाएगा अभिष्ट Sn। इसको यहीं तक छोड़ दीजिएगा बच्चों, आगे अधिक सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं। प्रश्न संख्या 5 को इस तरीके से हल कीजिएगा बच्चों। फिर देखिए आगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6।
यहाँ पर आपसे कहा गया है कि ये श्रेणी है 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, सम संख्याओं का स्क्वायर यानी कि 2n का स्क्वायर का योग ज्ञात करना है। तो बहुत आसान है, देखो बच्चों, हल 6 में हम लिखेंगे यहाँ Tn, nवा पद क्या है? nवा पद है 2n का होल स्क्वायर, यानी कि Tn बराबर है 4n स्क्वायर। इसलिए Sn बराबर हो जाएगा सिग्मा Tn। इसका मतलब 4 इंटू सिग्मा एन स्क्वायर, और 4 इंटू सिग्मा एन स्क्वायर का मतलब हो गया 4 इंटू, देखिए एन स्क्वायर, सिग्मा एन स्क्वायर का मान होता है एन प्लस वन, 2n प्लस वन अपॉन में कितना 6। बच्चों काट लीजिए, 2 से तो 2 और ये 3, तो ये आपके पास एस एन बराबर आ जाएगा, देखो 2n n प्लस वन, 2n प्लस वन अपॉन में कितना 3, अपॉन में कितना 3, ये आ जाएगा एस एन का मान। ठीक है, बहुत ही आसान छोटा सा प्रश्न बच्चों, इजीली आप इसको हल कर सकते हैं। फिर देखिए इस अभ्यास प्रश्नमाला का आखिरी और अंतिम सवाल, प्रश्न संख्या 7, दिखाइए कि 1 गुणा 2 का स्क्वायर, 2 गुणा 3 का स्क्वायर, ऐसे करते हुए n गुणा n प्लस 1 का स्क्वायर बराबर बटे 1 का स्क्वायर गुणा 2, 2 का स्क्वायर गुणा 3 प्लस n का स्क्वायर गुणा n प्लस 1 बराबर होता है 3n प्लस 5 बटे 3n प्लस 1 बच्चों। तो इसको दिखाने के लिए, सिद्ध करने के लिए बच्चों, देखिए यहाँ हल में आप लिखिए अंश, अंश को पहले देखते हैं हम। अंश में क्या दिखा हुआ है? 1 गुणा 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 3 का स्क्वायर प्लस, ऐसे करते हुए nवा पद क्या है अंश का? n गुणा n प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अतः हम लिखेंगे यहाँ Tn, Tn बराबर क्या है? n गुणा n प्लस 1 का स्क्वायर, यानी ये है n गुणा n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, यानी कि बच्चों ये है n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस n। ये किसका मान है? Tn का। तो अब ये जो अंश में श्रेणी दे रखी है ना, इसका योगफल ज्ञात कर लेंगे Tn की सहायता से। हम लिखेंगे, इसलिए Sn अंश के में जो श्रेणी दे रखी है उसका योगफल हो जाएगा सिग्मा Tn, यानी कि सिग्मा Tn का मान क्या है? n क्यूब 2n स्क्वायर प्लस n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस n, अलग अलग कर लेंगे तो ये आ जाएगा सिग्मा n क्यूब प्लस 2 इंटू सिग्मा n स्क्वायर प्लस सिग्मा n। सबके मान रख देंगे तो इसका देखिए सिग्मा एन क्यूब का मान क्या होता है? वो होता है n इंटू एन प्लस वन अपॉन 2 इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू सिग्मा एन स्क्वायर का मान क्या होता है? n इंटू एन प्लस वन, 2n प्लस वन अपॉन में कितना 6। और बच्चों सिग्मा n का मान क्या होता है? सिग्मा n का मान देखिए, सिग्मा n का मान होता है n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय, क्या कॉमन आ रहा है? n इंटू एन प्लस वन बाई टू कॉमन आ रहा है, तो उसको कॉमन ले लीजिए। n इंटू एन प्लस वन बाई टू कॉमन आ गया, अंदर बच गया देखिए यहाँ पर n इंटू एन प्लस वन बाई टू, इसके पास से बच गया 2 बच गया, एक तो एक 2n प्लस वन बच गया, अपॉन में कितना बचेगा 3, क्योंकि 2 तो कॉमन ले चुके हैं। इसके पास क्या बचेगा बच्चों? 1 बचेगा। हल करेंगे तो देखिए यहाँ पर यह आ जाएगा n प्लस वन अपॉन 2, यहाँ एलसीएम आ जाएगा कितना 6, 3 से इसको गुणा कर लेंगे तो 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस यहाँ पे भाग लगाएंगे 2 बचेगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, तो यह आ जाएगा 8n प्लस 4 प्लस कितना बच्चों 6। ठीक है, अब इसको गुणा कर लीजिए, ये आ जाएगा देखो n इंटू एन प्लस वन बटे 12, और ये अंदर क्या बचेगा देखो 3n स्क्वायर प्लस 11n प्लस कितना 10, जो कि क्या है बच्चों? एक द्विघात
बहुपद है, इस द्विघात बहुपद को क्या कर लेंगे, गुणनखंडित कर लेंगे। तो ये हमारे पास आने वाला है Sn बराबर n n+1 गुणनखंडित करेंगे तो n+2 इंटू क्या आएगा, 3n+5 आ जाएगा और बटे में कितना है, 12। तो ये अंश में जो श्रेणी दे रखी थी उसका योग आ गया है। अब देखिए तथा हर में जो श्रेणी दे रखी है वो क्या है, वो है 1 का स्क्वायर गुणा 2 प्लस 2 का स्क्वायर गुणा 3, इस तरीके से वो चल रही है। तो n का स्क्वायर गुणा n+1 है ना। यहाँ पर जो nवा पद है बच्चों वो है Tn बराबर n स्क्वायर इंटू n+1, यानी कि यह है n³ प्लस n। ठीक है, इसलिए Sn डैश हर में जो श्रेणी दे रखी है उसका योगफल मैं किससे दिखा रहा हूं, Sn डैश से। ये हो जाएगा सिग्मा Tn यानी कि सिग्मा n³ प्लस सिग्मा n। ये आ जाएगा आपके पास देखो n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर प्लस n इंटू n+1/2। n इंटू n+1/2 कॉमन आ रहा है बच्चों, तो यहां से Sn डैश बराबर हो जाएगा n इंटू n+1/2 तो कॉमन, ये अंदर बचेगा n इंटू n+1/2 प्लस कितना बच्चों, 1। तो यहाँ से Sn डैश आपके पास देखिए क्या आएगा, देखिए ये था n स्क्वायर इंटू n+1 है ना, वही हमने किया है, कोई दिक्कत नहीं है। n³ प्लस n आ जाएगा, n³ प्लस n नहीं आएगा बच्चों, क्या आएगा, n³ प्लस n स्क्वायर आएगा। क्या यहाँ पर देख लो n स्क्वायर आएगा, तो ये क्या आएगा, n स्क्वायर अगर ये बनने वाला है तो यहाँ पर हमें लिखना होगा n इंटू n+1 और 2n+1 अपॉन में कितना बच्चों, अपॉन में हमें लिखना होगा 6। अब कॉमन तो आ जाएगा, n इंटू n+1/2 कॉमन आ जाएगा, लेकिन यहां देखिए अंदर बचेगा 2n, यहां पर 2n+1/3 क्या बचेगा, 2n+1/3 बचेगा। ये देखिए यहां से Sn डैश अब आ जाएगा n इंटू n+1 अपॉन 2, यहाँ एलसीएम ले लीजिए बच्चों, एलसीएम कितना आएगा, 6। 2 का भाग लगाएंगे 3 बार, 3 को अंदर गुणा करेंगे तो 3n स्क्वायर प्लस 3n आएगा, और ये आ जाएगा प्लस में 4n+2 बच्चों। ठीक है, गुणा कर लीजिए इसे, तो ये आ जाएगा आपके पास Sn डैश n+1, अंदर बचेगा देखो 3n स्क्वायर प्लस 7n+2। ठीक है, ये अपॉन में कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। क्या ये भी एक द्विघात बहुपद है बच्चों, इसको भी हम गुणनखंडित कर लेंगे। तो यहाँ से Sn डैश आपके पास आएगा n+1 n+2 और ये आ जाएगा 3n+1 बच्चों, 3n+1 बटे में कितना, 12। अब हमें चाहिए अंश बटे हर, अतः बच्चों 1 गुणा 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 3 का स्क्वायर प्लस 3 गुणा 4 का स्क्वायर, ऐसे करते हुए n गुणा n+1 का स्क्वायर बटे, अगर आप करेंगे 1 का स्क्वायर गुणा 2 प्लस 2 का स्क्वायर गुणा 3 प्लस 3 का स्क्वायर गुणा 4 प्लस ऐसे करते हुए n स्क्वायर गुणा n+1 करेंगे, तो ये आपके पास आएगा Sn अपॉन Sn डैश के, और Sn में Sn का भाग, Sn डैश का भाग लगाने का मतलब है n+1 n+2 3n+5 अपॉन 12 में भाग लगाना n+1 n+2 3n+1 अपॉन में कितना, 12। सब कुछ कट पिट जाएगा, सिर्फ बचेगा 3n+5 अपॉन में 3n+1। और यही तो क्या है, RHS था
यही हमें दर्शाना था, लिख देंगे हैंस प्रूफ। तो सवाल बड़ा जरूर लेकिन कठिन वाली जैसी इसमें कोई बात नहीं है बच्चों। हमें विशेष श्रेणियों के n पदों तक का योगफल अच्छे से ज्ञात करना आता है। ये थी बच्चों अभ्यास प्रश्नमाला 7। इसी के साथ हमने रिवाइज कर लिया है पूरे अध्याय 7 को भी। आज की कक्षा में इतना ही बच्चों, मिलेंगे अगली कक्षा में एक और नए अध्याय के साथ। तब तक बच्चों आप पढ़ते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खुश रहिए बच्चों, धन्यवाद।